हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, और जो आज का टॉपिक है वो है अपना एक तो हम पढ़ेंगे आज पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस और दूसरा पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो 2 साल्ट हमने छोड़े हैं अभी तक इस चैप्टर के अंदर, छोड़ेंगे तो नहीं इनको। आज हम स्टडी करते हैं इस वीडियो के अंदर इन दोनों साल्ट को, कैसे प्रिपेयर होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या यूजेज हैं, क्लियर है। और बस इसके बाद टॉपिक बचेगा अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो मैं भी इसी के अंदर इंक्लूड करूंगा अगर वीडियो छोटी रहती है तो, नहीं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अलग से वीडियो हम शूट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है अपना फर्स्ट, हम पढ़ते हैं पढ़ लेते हैं पहले ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने से पहले आप 2 चीज़ें और पढ़ लीजिए, चलिए नोट कीजिए। ब्लीचिंग मीन्स क्या होता है? ब्लीचिंग मीन्स होता है रिमूवल ऑफ कलर, रिमूवल ऑफ कलर फ्रॉम कलर्ड मटेरियल। तो अगर हम कलर्ड मटेरियल को डिस्कलराइज कर दें, कोई चीज़ कलर्ड है मीन्स ये जो मान लीजिए है, कोई मान लीजिए मेरी टी शर्ट है, ये कलर्ड है, अगर इसको हम कलरलेस बना दें, है ना, इसके अंदर से कलर को रिमूव कर दें, तो कलर को रिमूव करना किससे? कलर्ड मटेरियल से, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग। अच्छा, अब एक टर्म और पढ़ते हैं, ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं? व्हाट इज ब्लीचिंग एजेंट्स? तो ब्लीचिंग एजेंट्स क्या होते हैं? एनी सब्सटेंसेज which has bleaching action, ठीक है। तो ब्लीचिंग एजेंट्स, एनी सब्सटेंस विच हैज ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या है? जो कलर्ड को डिस्कलर कर दे, है ना, जो कलर को कलरलेस बना दे, ऐसा सब्सटेंस अगर है तो वो ब्लीचिंग सब्सटेंस है, ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग करता है वो। और उसने जो प्रोसेस किया है कलर से कलरलेस बनाया है उसको बोलते हैं ब्लीचिंग। तो दोनों टर्म्स आपको आनी चाहिए, इसको नोट कीजिए एक बार जल्दी से। वेरी गुड, नोट हो गया है। तो चलिए, समझ आपको आ गया है ब्लीचिंग एजेंट क्या? जो कलर को क्या बना दे? कलरलेस। अच्छा, ये कलर से कलरलेस होना, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉपर्टी, ये कैसी प्रॉपर्टी है? ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो उसी को पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पाउडर है जो कलर्ड से क्या बना देगा? कलरलेस। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? सबसे पहले आपसे पूछेंगे केमिकल नेम क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर आपसे पूछेंगे फॉर्मूला कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताएं, तो फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, CaOCl2। तो फिर से ये क्या है? कॉमन नेम। अच्छा, ये क्या है? केमिकल नेम। अच्छा, ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला। क्या है ये? केमिकल फॉर्मूला। तो आपसे फिर से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? कॉमन नेम क्या है? तो कॉमन नेम पूछे तो ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम पूछे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला पूछे तो CaCl2। ठीक है, तो क्लियर, नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, नोट हो गया है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए पढ़ते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? फिर से वही है कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। उसके बाद सॉल्युबल इन वाटर, क्या होता है? वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि इट प्रोड्यूस Cl2 गैस ड्यू टू रिएक्शन विद एसिड। इट प्रोड्यूस
Cl2, it produce Cl2 गैस ड्यू टू रिएक्शन विद एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। देखिए क्या होता है, अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर लूँ CaOCl2 और कोई एसिड लूँ H2SO4, कोई भी एसिड ले सकते हैं, यहाँ पे HCl ले सकते हैं, कोई भी एसिड, CaCl2 H2SO4, इन दोनों के रिएक्शन से क्या होगा, बनेगा यहाँ से कैल्शियम सल्फेट और साथ में बनेगा क्या, साथ में बनेगा Cl2 गैस और साथ में वाटर। ठीक है, तो ये बनी अपनी Cl2 गैस। तो ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन से, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन एसिड के साथ बनेगी क्या, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस। ओके, एंड दिस क्लोरीन गैस इट हैज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, इट हैज ब्लीचिंग एक्शन कह लीजिए प्रॉपर्टी की बजाय, और इसका क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन, और साथ में इसी का होता है इट हैज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टिव प्रॉपर्टीज एक्शन। तो ये जो क्लोरीन ही होती है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, ये क्लोरीन ही है जिसके अंदर ब्लीचिंग एक्शन भी होता है और डिसइंफेक्टेंट एक्शन भी होता है। यही क्लोरीन है जो कलर्ड सब्सटेंस से कलर को हटाती है, और यही क्लोरीन है जो वाटर के अंदर से जम्स को मारती है। तो क्लोरीन का यूज मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ब्लीचिंग एक्शन मैंने बता दिया, क्लियर है। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है कि ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वहां से क्लोरीन गैस बननी है, और वही क्लोरीन गैस ब्लीचिंग एक्शन का काम करती है, और वही डिसइंफेक्टिव एजेंट का काम करती है। तो ब्लीचिंग एजेंट भी क्लोरीन गैस है, डिसइंफेक्टिव एजेंट भी क्लोरीन गैस है। अब बोलोगे सर फिर ब्लीचिंग पाउडर क्या है ना, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो देखिए देयरफॉर ब्लीचिंग पाउडर, देयरफॉर bleaching powder is an arrangement, is a arrangement, bleaching powder is a arrangement to store Cl2, to store Cl2 gas, because Cl2 gas is not इजी टू स्टोर। कि अगर अकेली Cl2 गैस को अगर हम स्टोर करने लग जाएं तो उसको इतना आसान नहीं है स्टोर करना, बिकॉज Cl2 गैस इज नॉट इजी टू स्टोर। ठीक है, अकेली Cl2 गैस को अगर हम स्टोर करें तो वो आसान नहीं होता, वो कन्वीनियंट नहीं होता है। उससे बेटर है कि आप क्लोरीन गैस का यूज करके CaCl2 बना दो, ब्लीचिंग पाउडर बना दो। अब ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी कौन है, क्लोरीन गैस। जब भी निकालनी है तो उसकी रिएक्शन करवा दो एसिड के साथ, बस यही तो है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक अरेंजमेंट है, ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर Cl2 गैस। किसकी तरह, इस तरह। निकालनी कैसे है, एसिड के साथ रिएक्ट कर दो, Cl2 आ जाएगी। क्लियर है, तो नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, नोट हो गया है। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बनता कैसे है, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो प्रिपरेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल प्रिपरेशन है इसकी। बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दो क्लोरीन गैस से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास करवा दो क्लोरीन गैस, तो बनेगा क्या, CaOCl2। क्या बनेगा साथ में, CaOCl2, और साथ में बनेगा वाटर, साथ में बनेगा वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करवा दो Cl2 से, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन हमने लिया है एक्वा सॉल्यूशन, उसके अंदर से क्लोरीन पास करवा दो। जैसे ही क्लोरीन को पास करवाओगे तो एक तो ये पीपीटी बन जाएगी, व्हाइट कलर का पाउडर, या सॉरी डिजोलेबल होता है, CaCl2 प्लस H2, तो ये एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। वहां से फिल्टर करके वेपोराइज करके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, सॉरी फिल्टर तो नहीं, वेपोराइज करके। तो ये बन गया आपका CaCl2, और CaCl2 क्या होता है, ये होता है अपना ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर, BP ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए तो प्रिपरेशन हो गई है, वेरी गुड। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके यूजेस। क्या पढ़ते हैं, यूजेस। तो इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, वेरी गुड। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया, पढ़ते हैं यूजेस।
तो यूज़ क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, देखिए पहले तो एज ए ब्लीचिंग एजेंट, एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन। बहुत सारे क्लोथ्स की जो ब्लीचिंग करते हैं हम किससे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं। क्लियर। उसके बाद हम कह सकते हैं यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो लिंक दे रखा है 10th कंप्लीट साइंस, उसको क्लिक करें, आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो। उसके अंदर से आपको देखना है रेडॉक्स रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे टाइटल से एक वीडियो मिलेगी, वहाँ पे आपको देख लेना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है जो नेक्स्ट इन प्रिपरेशन ऑफ इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ना, एनेस्थेटिक होता है क्लोरोफॉर्म। आपने मूवी के अंदर देखा होगा कि गुंडे लोग आते हैं और ऐसे हीरोइन को आके एक हैंकी है, उसको हैंकी को ऐसे नाक के ऊपर रखते हैं और जो हीरोइन है वो बेहोश हो जाती है ना, उसको लेकर किडनैप करके चले जाते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा फीलिंग्स मत लीजिए। तो वो जो हैंकी के ऊपर उन्होंने रखा है जो केमिकल, वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, एनेस्थेटिक, जो हमारे को क्या कर देते हैं, ये मान लीजिए हमारे को अनकॉन्शियस कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस होता है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने में किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर है। तो और क्या यूज हो सकता है इसका, अच्छा एक यूज हम ये भी देख सकते हैं, इन डिसइंफेक्टिंग, इन डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर। सही बात है कि वाटर के अंदर अगर जर्म्स मार रहे हैं तो क्लोरीन गैस की नीड होगी, और क्लोरीन गैस किससे मिल जाएगी, ब्लीचिंग पाउडर से। तो इसको डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर के अंदर भी, वाटर के जर्म्स को किल करने के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये यूजेस हो गए ब्लीचिंग पाउडर के। क्लियर है, नोट कीजिए। अच्छा, नोट हो गया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो अब ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, क्या केमिकल फॉर्मूला है, क्या केमिकल नेम है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या यूजेस, सेम टू सेम चीज़ें हम पढ़ते हैं किसके अंदर। एक और अपना साल्ट बचता है जो आपके सिलेबस के अंदर होता है 10th क्लास के अंदर। तो वो कौन सा सॉल्ट है, वो है POP। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बोलते हैं सर, नेक्स्ट बोल रहे थे आप, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POP। आपने काफ़ी बार सुना है घर पे ये नाम, कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होता है। हमारी जो वॉल्स होती हैं उनको पेंट करने से पहले स्मूथ किया जाता है, बिल्कुल, है ना। तो उस स्मूथनिंग के लिए यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, है ना, वाइट वॉशिंग। तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आपसे पूछेंगे कि इसका केमिकल नेम बताओ। तो केमिकल नेम क्या होता है इसका, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। बोलोगे सर आपको तो स्पेलिंग ही नहीं आती है किसी की। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, हेमीहाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। अच्छा, फिर से पजल हो गई, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा क्यों मैंने हेमीहाइड्रेटेड लगाया है। अच्छा, कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4, हेमीहाइड्रेटेड हाफ, हाइड्रेटेड वाटर। तो इसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स वो कितने प्रेजेंट होते हैं, हाफ, इसीलिए वर्ड लगा हेमी। हेमी मीन्स हाफ, हेमिस्फेयर, सफेयर का आधा, है ना, नॉर्थन हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, इसी वजह से हेमी, हेमी मीन्स हाफ। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, CSO4 हाफ H2O, ये फॉर्मूला होता है। फिर से 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये क्या है, आप बोलोगे कॉमन नेम। अच्छा, फिर पूछेगा ये क्या है, आप बोलोगे केमिकल नेम। फिर पूछेगा कि ये क्या है, फिर आप बोलोगे केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। वही 3 क्वेश्चंस आपसे पूछने, केमिकल नेम बताएं, केमिकल फॉर्मूला बताएं। ये दे के ये पूछ लेगा, ये दे के ये पूछ लेगा। क्लियर है, तो नोट कीजिए इसको। अच्छा, चलो, नोट हो गया है, वेरी गुड। उसके बाद पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिर से वही पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट वन,
वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है? वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पाउडर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अच्छा, लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो लेस सॉल्युबल इन ए वाटर, वाटर के अंदर क्या होता है? लेस सॉल्युबल। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लिखने जा रहे हैं इसकी, क्या? इट सेट्स इन हार्ड मास, इट सेट्स इन ए हार्ड मास बाई गेटिंग वाटर। कि अगर पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर मिल गया तो ये एक हार्ड मास बना लेता है, बहुत ही कठोर, बहुत ही सख्त हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, एक रॉक, एक स्टोन की तरह। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इट सेट्स इन हार्ड मास बाय गेटिंग वाटर है, तो इसको अगर कहीं से नमी मिल गई, ह्यूमिडिटी मिल गई, प्रेजेंस ऑफ वाटर मिल गया, तो ये हार्ड मास बना लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम यूज़ करते हैं इन मेकिंग ऑफ स्टैचू, इन फिक्सिंग ऑफ आवर बोन्स, है ना। और जो प्लास्टर बनाते हैं हम, वो प्लास्टर किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा, अब एक चीज़ से आप पता रहे हैं, पेरिस क्यों बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, इसको पहली बार जो मैन्युफैक्चर किया गया था, बनाया गया था, वो कहाँ बनाया गया था? पेरिस के अंदर। कहाँ पे बनाया गया था? पेरिस के अंदर। तो इसको इसलिए बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर बनाते हैं, है ना, बोन्स को एक्चुअल पोजीशन के अंदर, जैसे अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, बोन टूट जाती हैं, तो उनको फिर से प्रॉपर पोजीशन के अंदर जोड़ने के लिए उन बोन्स को प्रॉपर पोजीशन में से पकड़े रहना। अब ऐसे कौन पकड़ के बैठे, है ना? आप बोलोगे सर ऐसे कौन पकड़ के बैठेगा? तो अब क्या करते हैं हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे अप्लाई करते हैं, बोन को अच्छे से फिक्स करके प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई करते हैं। अब जब ये सूखता है, जैसे ही ये ड्राई होता है, तो एक हार्ड मास बन जाएगा और अपनी बोन्स को उसी पोजीशन में रखेगा। क्लियर? तो इस तरह से यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, इस प्रॉपर्टी की वजह से। वाटर को मिलते ही, सूखते ही ये क्या हो जाएगा? हार्ड मास। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको। नोट हो गया है। अब पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? हम इसको प्रिपेयर करते हैं जिप्सम से, CaSO4 2H2O। ये क्या होता है? ये होता है जिप्सम। जिप्सम कॉमन नेम है, केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे आप, काफ़ी फैन आवाज़ कर रहा होगा, इसको मैं स्लो कर देता हूँ। वेरी गुड। देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट डाई मीन्स 2, है ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए डाइहाइड्रेटेड। क्लियर है? तो कॉमन नेम जिप्सम, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। क्लियर है? अब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड को हम क्या करते हैं? हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड को, देखिए इंपॉर्टेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ टेम्परेचर प्रॉपर कंडीशन में कितना बनाना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री से टेम्परेचर अगर रखते हैं, इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है? बन जाता है अपना CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, साथ में 1.5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1.5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिमूव्ड। तो जिप्सम से, जिसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो उससे इन 2 वाटर मॉलिक्यूल से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। बचता कितना है? हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यही है अपना POP, यही है अपना POP। तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं POP को। क्लियर है? अब जो रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, इस प्रिपरेशन को नोट कीजिए। यहाँ पे एक नोट डाल लीजिएगा कि टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस,
देन ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, तब ये हाफ भी नहीं बचेगा। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो ये हाफ मॉलिक्यूल्स भी नहीं बचेगा। फिर ये बचेगा कैल्शियम सल्फेट। क्या बचेगा? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, जो कि हमारे काम का नहीं है। तो टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिएक्शन। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नोट हो गया है, वेरी गुड। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन हमने कर ली है। अब अच्छा, बुक्स में एक लाइन दी होती है, देखिए एक्चुअली के अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैं फिर से रिएक्शन को लिखता हूँ, CaSO4 2H2O, और इसको हमने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, बना CaSO4 हाफ H2O, साथ में 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये रिएक्शन हमने लिखी है, पर देखिए ऐसा कोई मेथड ही नहीं है कि हम इसको हाफ H2O ऐसी फॉर्म में रख पाएँ कि वाटर का मॉलिक्यूल हाफ एग्जिस्ट करे। आपको पता है मॉलिक्यूल कभी भी हाफ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इस पूरी रिएक्शन को, इस हाफ को हम नेग्लेक्ट करने के लिए, हाफ लिखना गलत है, इसको हम नेग्लेक्ट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 2। मल्टीप्लाइड बाई 2, अब मल्टीप्लाइड बाई 2 करने से क्या होगा? ये हो जाएगा 2CSO4 2H2O, ठीक है। उसके बाद ये कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे 2। अब 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, देखिए एक मॉलिक्यूल्स में हाफ था, तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? 1। 2 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? 1। ये क्लियर है? 2CSO4 H2O, 1H2O, 1.5। अब ये कितने हो जाएंगे? 3H2O, ये बन जाएंगे 3H2O। क्लियर है? अब इसको चाहे ये लिखें, चाहे 2 मॉलिक्यूल्स लिखे, चाहे 1 मॉलिक्यूल्स लिखे। 1 मॉलिक्यूल लिखोगे तो हाफ H2O दिखाना पड़ेगा, तो हाफ H2O दिखाना सही नहीं है, टेक्निकली सही नहीं है, इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं। तो सेम बात है। क्लियर है? तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पढ़ते हैं इसके यूजेस। अब इसके पढ़ लेते हैं हम यूजेस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज, तो बोलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज। तो क्या यूज होगा? पहला तो स्मूथनिंग ऑफ वॉल सरफेस, इन स्मूथनिंग ऑफ वॉल सरफेस बिफोर पेंटिंग। पेंटिंग करने से पहले वॉल के सरफेस को स्मूथ किया जाता, तो किसका यूज होता? पीओपी का। इन स्मूथनिंग ऑफ वॉल सरफेस बिफोर पेंटिंग, बिफोर पेंटिंग। बोलिए क्लियर है? तो पेंटिंग करने से पहले उनको वॉल को जो स्मूथ किया जाता है उनके ऊपर पीओपी अप्लाई किया जाता है। दूसरा रीजन हम दूसरा क्या लिख सकते हैं? इन मेकिंग ऑफ स्टैचू, अच्छा अभी टॉयज एटसेट्रा, हम खिलौने बना सकते हैं इससे, क्योंकि हार्ड मास के अंदर ये सेट हो जाता है। स्टैचू है ना, हम स्टैचू बना देते हैं। अच्छा उसके बाद हम लिख सकते हैं स्टैचू। अच्छा देखिए स्टैचू क्यों बनाते हैं हम इससे? स्टैचू बनाने में इसकी एक प्रॉपर्टी का यूज होता है कि जब आप पीओपी के अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच करोगे, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच करोगे, तो बन जाएगा जिप्सम। रिएक्शन अपोजिट मैंने बताई थी, तो उस अपोजिट रिएक्शन की वजह से, चलो मैं लिख देता हूँ, CaSO4 हाफ H2O, अगर ये है पीओपी, तो पीओपी के अंदर अगर आप वाटर मिला दोगे, तो ये बन जाएगा जिप्सम, CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम। और जिप्सम बनता है हार्ड मास। जिप्सम ही क्या होता है? हार्ड मास। जिप्सम क्या होता है? हार्ड मास। तो मीन्स जब हम इसको सेट करते हैं पानी मिला के, तो एक्चुअल में आखिर में बनता क्या है? जिप्सम। तो जब ये प्रोसेस बनता है ना, तो इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होती है, थोड़ी सी वॉल्यूम क्या होती है? इंक्रीज। उस वॉल्यूम इंक्रीज होने की प्रॉपर्टी की वजह से हम बना पाते हैं स्टैचू। थोड़ा सा अगर हमने सेट किया, सेट करने पर अगर थोड़ा सा अगर ये फैल जाता है, तो हमारे जो बोन्स को अटैच किया था तो और ज़्यादा फिट हो जाएगा, है ना, उनको मूवमेंट नहीं करने देगा। इसी तरह से स्टैचू टॉयज बनाने के अंदर भी तो एक प्रॉपर्टी हो जाती है कि पीओपी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा तो वो बन जाएगा जिप्सम, साथ में वॉल्यूम होगी इंक्रीज। अब
अब जैसे ही पीओपी में वाटर मिलता है तो जिप्सम बनता है, जिससे हार्ड मास बन जाता है। एक बार अगर पीओपी से जिप्सम बन गया तो फिर हम घर पे दोबारा से उससे पीओपी नहीं बना सकते। बोलिए आप बना पाओगे? ये तो काम लैब के अंदर होगा जहाँ पे हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस रख पाएं। तो ऐसा हम तो पॉसिबल, हमारे से तो पॉसिबल है नहीं कि हम इतना अंडर टेम्परेचर को मेंटेन कर लें और हाफ मोलिक्यूल्स 1.5 मोलिक्यूल्स को ही निकालें। हम तो सारा उड़ा देंगे, बचेगा सिर्फ कैल्शियम सल्फेट। वो पीओपी नहीं होता है। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी की वजह से ड्यू टू दिस रीजन पीओपी इज स्टोर्ड इन वाटरप्रूफ कंटेनर, है ना। तो मैं लिख सकता हूं ड्यू टू दिस रीजन पीओपी should be stored in waterproof container। बोलिए क्लियर है? ड्यू टू दिस रीजन पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन वाटरप्रूफ कंटेनर। ये आपके बोर्ड के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीओपी को वाटरप्रूफ कंटेनर के अंदर क्यों स्टोर करना चाहिए। तो आपको क्या बताना है कि अगर पीओपी को वाटरप्रूफ कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं किया गया, उसको कहीं से भी थोड़ा सा भी वाटर मिला तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम, जो कि होता है हार्ड मास, और फिर हो जाएगा यूजलेस। फिर अपना पीओपी हो जाएगा यूजलेस। तो वाटर इसके अंदर तभी मिलना चाहिए जब हम इसको यूज करते हैं। अगर अपने आप इसके अंदर से कहीं से वाटर मिल गया तो ये जिप्सम आपको पत्थर की स्टोन की फॉर्म में मिलेगा, फिर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ये रीजन होता है कि आपको इसको वाटरप्रूफ कंटेनर के अंदर क्यों स्टोर करना होता है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको। हो गया है। चलिए कुछ और यूजेस इसके लिख लेते हैं हम। अच्छा, अब इस ये लिखते वक्त ये वॉल्यूम इंक्रीज को आप हटा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि वाटरप्रूफ कंटेनर के अंदर क्यों स्टोर करना होता है, तो उस टाइम पे आप ये वॉल्यूम इंक्रीज ना लिखें। क्लियर है? आपको बस लिखना है कि ये हार्ड मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अगर वाटर मिला तो, फिर इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, यूजलेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यूज हम लिखते हैं इन मेकिंग वाटरप्रूफ कंटेनर्स। इन मेकिंग वाटरप्रूफ कंटेनर। ऐसे देखिए, ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखवाया है। ये पॉइंट क्या होता है कि लेबोरेटरी के अंदर या फिर कहीं भी अगर किसी पाइप से वाटर लीकेज होता है तो आप वहाँ पे पीओपी लगा दीजिए, आपका वाटर लीकेज नहीं होगा। तो इसलिए वो जो कंटेनर है वो कैसा बन के वाटरप्रूफ। क्लियर है? अगर कहीं पे वाटर लीकेज होता है तो वहाँ पे आप पीओपी को अप्लाई कर सकते हैं, वाटर लीकेज नहीं होगा। तो इसीलिए वाटरप्रूफ कंटेनर वो बन गया। तो ये पॉइंट है। क्लियर है? मैंने बता दिया है कैसे लिखवाया मैंने इस पॉइंट को। अच्छा, बस बहुत सारे यूज हो गए हैं, है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट तो यूज रहेगा इन joining fractured bones। इन joining fractured bones by doctors, है ना। इन joining fractured bones by doctor, कि डॉक्टर्स फ्रैक्चर्ड बोन्स को जब ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे वो जो उसको शेप के अंदर रखने के लिए वो लगाते हैं पीओपी। तो वो यूज है ये। क्लियर है? ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो ये थे यूजेस ऑफ पीओपी। तो नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए नोट हो गया है। तो हमने पढ़ा है कि पीओपी क्या है, क्या क्या पीओपी की प्रॉपर्टीज होती हैं, पीओपी प्रिपरेशन कैसे होती है, पीओपी के यूजेस क्या हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि पीओपी कैसे बनता है, क्या यूज होते हैं पीओपी के और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।